हनुमान जी की जन्म कथा। हर साल चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि हनुमान 7 चिरंजीवियों में से एक हैं और रुद्र के 11वें अवतार हैं। भगवान श्री विष्णु जी ने धरती पर धर्म स्थापना के लिए जब राम अवतार लिया तो हनुमान उनके सहायक बनकर बजरंगबली के रूप में धरती पर आए थे। शिव कथा शुरू होती है यहाँ से शिव जी के उस वरदान से जो उन्होंने राजा केसरी और माता अंजना को दिया था। दरअसल एक बार राजा केसरी और माता अंजना ने शिव जी की कठिन तपस्या की। जब दोनों की तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए तो उन्होंने माता अंजना और केसरी से वरदान मांगने को कहा, जिस पर माता अंजना ने कहा कि हे भोलेनाथ, हमें एक ऐसे पुत्र का वरदान दीजिए जो बल में रुद्र, गति में वायु और बुद्धि में गणपति के समान तेजस्वी हो। माता के वचनों से खुश होकर शिव जी ने माता को वरदान दिया और अपनी रौद्र शक्ति को पवन देव के रूप में यज्ञ कुंड में समाहित किया और उत्पन्न शक्ति को माता अंजना के गर्भ में स्थापित किया कर दिया, जिस वजह से हनुमान जी का एक नाम पवन पुत्र भी हुआ। शिव शंकर की कृपा से अंजना गर्भवती हो गई और चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मंगलवार को भगवान रुद्र के 11वें अवतार के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी जन्म से ही बल, बुद्धि और विद्या में निपुण हैं। इसके अलावा एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार जब दुर्वासा ऋषि स्वर्ग के राजा इंद्र के बुलावे पर इंद्र की सभा में पहुंचे तो पुंजस्थली नामक एक अप्सरा ने सभा में बेवजह देवगणों का ध्यान भटकाने की कोशिश की। इससे नाराज होकर ऋषि दुर्वासा ने पुंजस्थली को बंदरिया बनने का श्राप दिया। तब रोते बिलखते हुए पुंजस्थली ने क्षमा याचना की तो ऋषि दुर्वासा ने उनसे अगले जन्म में बंदरों के राजा केसरी की पत्नी होने और रुद्रावतार बजरंगबली की मां होने का सौभाग्य प्राप्त होने की बात कही। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराज केसरी बृहस्पति पुत्र थे और उनका विवाह अंजना देवी से हुआ था, जो पिछले जन्म में वही अप्सरा थी और उनके गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। एक और कथा के अनुसार की संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने जब यह यज्ञ करवाया था तो उसके हवि के रूप में उन्हें खीर प्राप्त हुई, जिसके प्रभाव से राजा दशरथ की तीनों रानियां गर्भवती हुई और राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। लोक कथा के अनुसार इस हवि का एक अंश लेकर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव उड़ गए और उस जगह गिरा दिया जहाँ माता अंजना पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रही थी। माता अंजनी ने हवि को ग्रहण कर लिया और उसके चमत्कार से उन्हें पुत्र रूप में हनुमान जी की प्राप्ति हुई। नारद का शाप बना वानर मुख की वजह ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि एक बार हनुमान जी के अवतार में ही नारद के उस शाप की सिद्धि निहित थी जो उन्होंने एक बार भगवान विष्णु को दिया था। कथा कुछ ऐसी है कि नारद जी की एक राजकुमारी पर मोहित होकर उससे विवाह करना चाहते थे। नारद जी अपने को रूप को निखारने के लिए भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन भगवान ने उन्हें वानर का चेहरा दे दिया। नारद जी उसी मुख से स्वयंवर में पहुंच गए, जहां उनका विवाह तो नहीं हुआ बल्कि लोगों ने उनका खूब अनादर किया। नारद अपमानित होकर लौटे और उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया कि एक दिन आपको अपने काम संवारने हेतु वानरों की मदद लेनी होगी। यही श्राप आगे चलकर एक वरदान साबित हुआ और हनुमान जी ने वानर बनकर श्री राम के रूप में भगवान विष्णु की सहायता की।